Hello everyone, welcome to class number 23 of the topic MS Word। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक एडवांस्ड टॉपिक के बारे में MS Word का, जिस टॉपिक का नाम है मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज है क्या, मेल मर्ज को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीटली आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेल मर्ज है क्या। मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल में हुआ, कॉलेजेस में हुआ, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है कि नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है तो वहां पे हर एक पेरेंट्स के पास हमें लेटर लिख के देना होता है, एक फॉर्मेट बना के देना होता है लेटर। तो वहां पे सपोज एक स्कूल या फिर एक कॉलेज में 400 500 600 1000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग से रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट जनरेट करना, अलग अलग से लेटर्स लिखना, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ फैसिलिटी मिल जाए जहां पे हम फॉर्मेट एक ही बार बनाएं और उस एक ही फॉर्मेट को लेके हम क्या कर सकें, जितने बच्चों के लिए चाहे उतने बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकें, लेटर्स जनरेट कर सकें, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है मेल मर्ज एमएस वर्ड में। सो मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम सिंगल फॉर्मेट के द्वारा मल्टीपल यूजर्स के लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं, ओके, लेटर्स जनरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस जनरेट कर सकते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज मेल मर्ज, मेल मर्ज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल that allows us to create a group of document। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम मेनली यूज करते हैं ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, that are personalized for each रिसीवर, जो कि अलग अलग रिसीवर्स के लिए पूरा इंडिविजुअल अलग अलग होगा। हम बनाएंगे एक फॉर्मेट, उस एक फॉर्मेट से हम जनरेट करेंगे मल्टीपल रिसीवर्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट, ओके। तो अगर हमें यहाँ पे ये फैसिलिटी ना मिलता तो प्रॉब्लम क्या होता, हर एक स्टूडेंट के लिए हमें अलग अलग से रिपोर्ट कार्ड डिजाइन करना होता, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता। पर यहाँ पे हमें फॉर्मेट एक ही बार डिजाइन करना है और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जितने बच्चों के लिए चाहे 500 1000 जितने बच्चों के लिए चाहे उतने बच्चों के लिए वो डॉक्यूमेंट अलग अलग से जनरेट करके हमें दे देगा। तो मेल मर्ज का काम क्या है पता चला। अभी हम देखेंगे कि ये मेल मर्ज को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे सिंगल फॉर्मेट को यूज करके मल्टीपल यूजर्स के लिए हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हैं अलग अलग रिसीवर्स के लिए। तो ये मेल मर्ज को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें मेन्यू बार में मेलिंग्स टैब है, मेलिंग्स टैब में पहले जाना पड़ेगा। मेलिंग्स टैब में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज बोल के। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज कमांड है, उसमें क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद सबसे नीचे है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, उसमें क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद राइट एंड साइड में यहाँ पे हमें मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, जहां पे वो हमें पूछेगा हमें क्या बनाना है, ओके। अगर हम लेटर्स बनाना चाहते हैं या फिर एनवलप्स बनाना चाहते हैं, ईमेल मैसेजेस मल्टीपल रिसीवर्स के लिए लिखना चाहते हैं, लेवल्स बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर हमें सिंपल लेटर्स मल्टीपल यूजर्स के लिए, मल्टीपल रिसीवर्स के लिए लिखने हैं तो उसके लिए हम यूज करना चाहते हैं। तो लेटर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद नीचे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या बोला है, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। यूज अभी जिस डॉक्यूमेंट में है उसको हम यूज करना चाहते हैं वो लेटर लिखने के लिए, या फिर एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट करें, ओके। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में क्लिक करेंगे। जिन रिसीवर्स के लिए हम ये फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं उन रिसीवर्स की लिस्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन रिसीवर्स की लिस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके। अगर पहले से लिस्ट है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट करना, ब्राउज ऑप्शन में क्लिक करना और सिस्टम में
एमएस एक्सेल को यूज करके अगर कोई लिस्ट बनाए हो या फिर एमएस एक्सेस को यूज करके अगर कोई लिस्ट बनाए हो, उस लिस्ट को सिस्टम से क्या कर सकते हो, उस लिस्ट को सिस्टम से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और अगर कोई लिस्ट पहले से नहीं बनाए हो, जैसे कि यहाँ पे कोई लिस्ट है, इस ये एक्सेल में सीट होने से भी चलेगा, या फिर एमएस एक्सेस में सीट मतलब जो हमारा लिस्ट है वो होने से भी चलेगा। पर अगर बनाए हो तो उसके बाद ओपन में क्लिक कर दोगे तो वो लिस्ट आके ऐड हो जाएगा। पर अगर कोई लिस्ट पहले से नहीं बनाए हो तो वहां पे टाइप ए न्यू लिस्ट में क्लिक करना। टाइप ए न्यू लिस्ट में क्लिक करने के बाद वहां पे क्रिएट का ऑप्शन देगा, क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना। क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स ऑप्शन में क्लिक करना, और वहां पे जो जो कॉलम चाहिए उसी कॉलम को रखना। अगर कोई नया कॉलम चाहिए तो उसको ऐड भी कर सकते हो, जो कॉलम नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना है। ओके, कैसे करें? टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट ऑप्शन में क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो उसको रीनेम में क्लिक करके उसको सिर्फ नेम करके ओके में क्लिक कर दो। लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए तो लास्ट नेम को डिलीट कर दो। ओके। किस कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज हमें एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट करना है तो कंपनी नेम रहने देंगे। एड्रेस चाहिए तो एड्रेस लाइन 1 नहीं, सिर्फ एड्रेस लाइन रखेंगे क्योंकि हमें एक ही एड्रेस चाहिए। रीनेम कर देंगे इसको। एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड चाहिए, ठीक है, कंट्री चाहिए, होम फोन चाहिए, वर्क फोन नहीं चाहिए, वर्क फोन को हटा देंगे। ईमेल एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस को रहने देते हैं। और कुछ नया अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड में क्लिक करोगे। जो भी नया फील्ड ऐड करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ईएमपी आईडी, और एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। हो गया ऐड, जितने भी कॉलम्स चाहिए ऐड हो गया। उसके बाद ओके में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अभी एक एक करके डाटा इंसर्ट करना है। जैसे कि नेम राहुल, टैब क्लिक कर करके जाना, कंपनी नेम टीसीएस, एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन क्या दें, यूपी, सिटी, यूपी का कोई भी सिटी दे सकते हो। ओके। उसके बाद स्टेट, स्टेट में यूपी। उसके बाद जिप कोड, वहाँ का जो भी जिप कोड दे सकते हो। उसके बाद कंट्री इंडिया, होम फोन जो भी मोबाइल नंबर दे सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। ओके। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी दे सकते हो। ये हो गया। उसके बाद फिर से टैब क्लिक करना, तो वो वैसे ही सेकंड रो में सेकंड एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट करने के लिए अलाउ करेगा। वैसे हम जितना एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट करना चाहे उतने एम्प्लॉयज के डाटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। हम यहाँ पे दो इंसर्ट कर रहे हैं। ओके। दो एम्प्लॉयज का हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, जितना इंसर्ट करना चाहो उतना इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे टैब क्लिक कर करके भी कर सकते हो या फिर न्यू एंट्री में क्लिक करके भी कर सकते हो। अगर कोई रिकॉर्ड गलती से इंसर्ट हो गया है तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट एंट्री में क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। जितना डाटा इंसर्ट करना चाहिए लिस्ट में इंसर्ट करने के बाद ओके ऑप्शन में क्लिक कर देना, और उसको वो सेव करने के लिए बोलेगा। उसको वो जिस फोल्डर में जिस भी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हो वहां पे सेव कर देना। ओके। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया कुछ भी, एड्रेस 1 नाम दे के। हो गया सेव। ये देखो सेव होने के बाद जो भी डाटा हमारा था वो डाटा हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके। उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो हमारा हमारा जो रेसिपिएंट का लिस्ट हमें चाहिए था वो हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद राइट योर लेटर में क्लिक करेंगे, और जो भी लेटर हमें यहाँ पे लिखना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम लेटर लिखेंगे।
ओके, कुछ भी हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद उस लिस्ट से हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे जिनके पास हम ये लेटर लिख रहे हैं उन सबका नाम यहाँ पे आए। ओके, रिस्पेक्टेड, यहाँ पे जिनके पास हम लेटर लिखना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे आए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मोर आइटम्स में क्लिक करेंगे। क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में क्लिक कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे देखो नेम इंसर्ट हो गया, ये नेम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे उस लिस्ट में जितने भी रोज में जितने भी नेम होंगे, एक एक करके अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो मोर आइटम में जाएंगे, वहां पे एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद और कुछ अगर इंसर्ट करना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे सिटी इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिटी को सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। स्टेट को इंसर्ट करना चाहें स्टेट को इंसर्ट कर सकते हैं। हो गया इंसर्ट। अभी हम क्या करेंगे, प्रीव्यू योर लेटर, प्रीव्यू करके देखेंगे कि अलग अलग रिसीवर्स के लिए अलग अलग लेटर जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो प्रीव्यू और लेटर में क्लिक करेंगे। देखो ये पहले जो नाम था राहुल, ये उसके लिए हो गया, उसका एड्रेस यूपी प्रयागराज आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेसिपिएंट 1 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड रेसिपिएंट के लिए देखो नाम चेंज हो गया, एड्रेस भी चेंज हो गया। वैसे अगर 500 1000 जितने भी नाम वहां पे लिस्ट में ऐड किए होंगे, उन सबके लिए ये क्या करेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट ऐसे जनरेट कर देगा। ओके, तो ये नॉर्मली काम आते हैं कहाँ पे, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस में क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते वक्त ऑलरेडी उनका जो डाटा है वो एक्सेल सीट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसके वजह से हमें बार बार लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो लिस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास जनरेट होके होता है, तो हमें सिर्फ बनाना होता है मेल मर्ज यूज करके फॉर्मेट। मेल मर्ज यूज करके फॉर्मेट बनाने के बाद उसके साथ उस लिस्ट को बस लिंक कर देना है, ऐड रेसिपिएंट करके। ओके, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करके लिस्ट को ऐड कर देना है। वो ऑटोमेटिकली ऐसे उन सारे बच्चों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा। डॉक्यूमेंट जनरेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज में क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें इसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के देना है। तो प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो हम चाहेंगे कि ये पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट होके रहे, ताकि हम इसको कहीं भी ले जाके प्रिंट निकाल सकें। तो प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सारे पेजेस को अगर प्रिंट करना है तो ऑल में सिलेक्ट करना। अभी बस जो पेज दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, उसको अगर प्रिंट करना है तो करंट रिकॉर्ड में क्लिक करना। अगर हम शुरू के सिर्फ 50 बच्चों का निकालना चाहते हैं, सिर्फ 60 बच्चों का निकालना चाहते हैं, तो फ्रॉम 1 to 50 1 to 60 लेके प्रिंट निकालना। मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना है, इसलिए मैंने ऑल में सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद वो प्रिंट का ऑप्शन हमें यहाँ पे हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। प्रिंट का ऑप्शन डिस्प्ले करने के बाद जबकि हमारे सिस्टम में कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन में सिलेक्ट करके हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, ओके में क्लिक करके। और हम हमारे सिस्टम में उसको सेव कर देंगे, जो भी नाम देके सेव करना चाहते हैं उस नाम को देके फाइल नेम में उसको सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। और इसे उसको इजीली हम जिस भी फोल्डर में सेव किए होंगे उस फोल्डर में जाके हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसको इजीली देख सकते हैं। ये काम कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक उसके बाद ईमेल मर्ज का काम कंप्लीट। अभी इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि ये मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज को क्यों यूज करते हैं, मेल मर्ज को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, उसको आज के क्लास में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।